हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन किए थे, जिसमें कि 6 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन देखे होंगे, पढ़े होंगे और उनके जो नोट्स हैं वो भी आप लोगों ने याद किए होंगे, क्योंकि अब टाइम सिर्फ समझने का नहीं है, इन चीज़ों को याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में याद किया हुआ भी लिखना हुआ होता है। तो आज उसी के अगली कड़ी में हम लोग लेकर के आए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक एक करके मैं कई क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि एक साथ लॉन्ग आंसर के सारी वीडियोस डालना पॉसिबल नहीं है ना। तो पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक जो मेरा है वो क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। क्वांटम नंबर में हम लोग क्या कवर अप करेंगे कि क्वांटम नंबर देखेंगे क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। फिर हम लोग देखेंगे कि क्वांटम नंबर के टाइप क्या होते हैं, कौन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करती है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, किस क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें, इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं, शेल सबसे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करेंगे। इनफैक्ट ये एक क्वेश्चन नहीं, पूरा एक टॉपिक एक तरीके से आपका तैयार हो जाएगा ये। तो उस टॉपिक को आज हम लोग कंफर्म करते हैं, क्लियर करेंगे पूरा टॉपिक। क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर क्या होती है? अ क्वांटम नंबर इज द वैल्यू दैट इज यूज्ड विद डिस्क्राइबिंग द एनर्जी लेवल्स अवेलेबल टू एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्या होता है कि जो क्वांटम नंबर होती है वो हमारे एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करती है। किसके एनर्जी लेवल को? जो भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करती है कोई भी क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करते हैं? एनर्जी लेवल को। बोर के परमाणु मॉडल में हम लोगों ने ये देखा था कि क्वांटम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं किसी भी परमाणु के शेल्स में, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब उन चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या पोजीशन है, क्या उनके कैरेक्टर हैं, क्या उनकी एनर्जी है, वो सारी चीज़ें भी क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करती है। बेसिकली वो एनर्जी डिस्क्राइब करती है, बट हम लोग जब एक एक क्वांटम नंबर को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक क्वांटम नंबर पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर को भी डिस्क्राइब करती है, कि पर्टिकुलर मुख्य क्वांटम संख्या है या द्विगंशी क्वांटम संख्या है या चुंबकीय क्वांटम संख्या है या चक्रण क्वांटम संख्या है, वो किस किस चीज को डिस्क्राइब करती है। उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन का ही कैरेक्टर होता है, एनर्जी ही होता है, लेकिन वो डिस्क्राइब सारी चीज़ों को करता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि पहली क्वांटम नंबर कौन सी है। क्वांटम नंबर के टाइप कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं क्वांटम नंबर के। पहला टाइप क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा टाइप क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसको हम हिंदी में द्विगंशी क्वांटम नंबर, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या और एजीमुथल क्वांटम संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम, स्मॉल एम। और लास्ट है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन यानी इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या, इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली क्वांटम नंबर क्या आती है हमारी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली क्वांटम नंबर जो होती है वो हमारे ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। ये जो क्वांटम नंबर होती है नाभिक के सापेक्ष ऑर्बिटल की स्थिति तथा ऊर्जा को दर्शाती है। ये जो क्वांटम नंबर होती है ये इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से औसत दूरी को भी बताती है, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है उस एन की वैल्यू। और जो बोर थे उन्होंने बताया था कि ये जो एन की वैल्यू 1, 2, 3 है, इसको 1, 2, 3 ना बोल करके हम के, एल, एम, एन ये सब बोलेंगे। मतलब कैपिटल के जो जिनको आप शेल बोलते हो, वो जैसे होती नहीं, के शेल, एम, एल शेल, एम शेल, ये सारी चीज़ें को भी हम इनको हम बोल सकते हैं। तो इनका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1, 2, 3, 4। ये जो क्वांटम नंबर होती है ये एक तरीके की जो इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर होती है, ये ज़्यादा किसी पर डिपेंड नहीं करती। बाकी क्वांटम नंबर आपको डिपेंड मिलेंगी, और एक जो स्पिन क्वांटम नंबर होगी वो भी आपको इंडिपेंडेंट मिलेगी, वो भी किसी पर भी लाइज नहीं करती, इसकी वैल्यूज जो होती हैं। नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यानी कि कक्षक कोणीय संवेग क्वांटम
संख्या हिंदी में बोलते हैं, इसको हम द्विगंशी क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। ये सारे नाम मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है। आप ये मत समझिए कि नहीं इसको एजीमुथल बोलते हैं तो एजीमुथल अलग है, द्विगंशी अलग है, नहीं, सब एक ही है। द्विगंशी को आप इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये सारे नाम भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्या होती है एजीमुथल क्वांटम संख्या? जो अभी आपने देखी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, उसको आप किससे वो किसको रिप्रेजेंट करती है? शेल को। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये आपकी सबशेल को रिप्रेजेंट करेगी। ये क्या बताएगी? ये ऑर्बिटल के साइज को बताएगी, ठीक है। साइज को बताने का मतलब ये होता है कि किसको रिप्रेजेंट करेगी? सबशेल को। सबशेल क्या होता है? उपकोष जिनको बोलते हैं, इनको आप एसपीडीएफ समझ रहे होंगे, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इसमें वैल्यूज क्या होती हैं? इसकी वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, यानी जो एल होगा, इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एल होगा उसकी वैल्यू एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये सब होती हैं। और जो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी उसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? उसकी वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट हो रही थी, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। और एल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। अगर हम बात करें कि एन की वैल्यू 1 है तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए एल की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और यहाँ पर इसका जो कक्षक आएगा, जो सबशेल आएगा, वो एस आएगा। अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 और 1 हो जाएगी, और कक्षक कौन सा आ जाएगा? पी आ जाएगा। अगर एन की वैल्यू 3 है तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1, 2, और कक्षक एस पी डी आ जाएगा। अगर हम बात करें तो एल की वैल्यू एन पर डिपेंड करती है कहीं ना कहीं। क्या होता है कि एल का मान जितना अधिक होगा, जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही नाभिक के साथ इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कम होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, डिस्टेंस बढ़ेगी इसलिए बॉन्डिंग कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वांटम नंबर कौन सी है? नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसका दूसरा कोई नाम नहीं है, एक ही नाम है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है इसमें? हमने जब किसी एटम को, किसी परमाणु को हाई मैग्नेटिक एरिया में रखा, हाई मैग्नेटिक एरिया में रखने के बाद ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक एरिया होता है उसमें व्यवहार एक सा ना होकर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इस क्वांटम संख्या में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की कक्षकों की दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है। देखिए, पहले क्वांटम नंबर में हमने शेल को देखा, सेल को रिप्रेजेंट करती है, सेल के बारे में डिटेल देती है। सेकंड क्वांटम नंबर जिसको हम बोल रहे थे एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो हमें सबशेल की डिटेल दे रही थी। अब ये किसकी डिटेल दे रही है? ये हमें बता रही है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, ठीक है। तो ये किसका? डायरेक्शन का हमें ज्ञान करवा रही है। अगर हम बात करें कि एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वहां पर शेल क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। सबशेल क्या हो जाएगा? स्मॉल एस हो जाएगा। और एम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होता है, जो एम की वैल्यू होती है वो लाई करती है -L से +L तक। अब -L +L क्या है? मान लीजिए कि एल की वैल्यू 3 है, तो अगर हम बोले कि एल के मान 3 के लिए आप एम के सभी मानों को लिखिए, तो आप लिखेंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। जैसे नंबर सिस्टम में लिखते हैं एज इट इज लिखा जाएगा। कोई भी वैल्यू हो आपकी एल की, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप उसकी -2 प्लस विद 0 सारी वैल्यूज ऐड करके लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है? इसको हम बोलते हैं हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर को हम बोलेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। इसका पूरा नाम हम इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। ये कोई बहुत विशेष चीज नहीं है, ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर है। मतलब ना तो एन, ना तो एल, ना तो एम, किसी की वैल्यू इसमें लाई नहीं करेगी। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के जो ऑर्बिटल में की फिलिंग की जाती है वो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन में होगी, उस हिसाब से इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू +1/2 होगी। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी वैल्यू -1/2 होगी। इसकी वैल्यू कुछ भी अलग नहीं होती है। जो हमारा पाउली का नियम था, पाउली का नियम भी यही बोलता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। अगर 3 का एक समान है भी तो चौथे का नहीं होगा। क्यों? चौथी क्वांटम नंबर यही है, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू हमेशा डेफिनेट होती है, या तो +1/2 या तो -1/2। इसके बाद दूसरी कोई भी वैल्यू नहीं होती है इसकी। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में क्वांटम नंबर क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन आप लोग
देखिएगा, इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा। ये जो पूरा टॉपिक है, जिस चैप्टर से ये लिया गया है टॉपिक, उस चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आप लोग वो चैप्टर भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग तैयारी करेंगे, आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, बिल्कुल भी स्मार्ट वर्क करिए। इनके नोट्स बनाने मत बैठ जाइएगा, इनके स्क्रीनशॉट लेकर के उनको देखिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे आपको, उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये लर्न होता चला जाएगा। थैंक यू।